नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय बाद वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। आज की चर्चा आज़ादी के 75वें समारोह, आज़ादी का अमृतोत्सव जो देश मना रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कि हम किस बात का अमृतोत्सव मना रहे हैं, जो देश ने अचीव किया या जो देश अचीव कर सकता था अगर देश की आबादी कंट्रोल में होती, देश में करप्शन नहीं होता। डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स, ब्यूरोक्रेसी, लोक हाउसेस, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और मीडिया अपना अपना काम ईमानदारी से करते। सो व्हाट ऑल द कंट्री कुड हैव अचीव्ड, इज दैट समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अपॉन ऑन दिस 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। इमेजिन अगर देश में जुडिशल रिफॉर्म्स आ गए होते आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50वीं सालगिरह पे, तो आज हम कहाँ होते? क्या उन्हें आज आना चाहिए ताकि जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएं तो एक बेहतर भारत के निर्माण का जो सपना है, बिल्ड बैक बेटर भारत, इज अ रियलिटी। वी नीड मैसिव पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मैसिव ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मैसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स, so that other reforms can fall in place, like education, which is very very important, healthcare reforms which have largely been taken care of, and most importantly population control. These are few key pillars जो define करेंगे कि जब हम 75 से 100 साल की यात्रा तय करेंगे तो वो यात्रा 50 से 75 में की गई यात्रा से कम 10 गुनी रफ्तार से हो, आबादी में नहीं, बाकी सब चीज़ों में। सारे जुडिशियल केसेस पेंडिंग करने का एक टाइम, क्लोज करने का एक टाइम बाउंड टारगेट होना चाहिए। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का एक खाका तैयार होना चाहिए जहाँ सिर्फ डाटा में नहीं, एक्चुअल में लोगों तक पहुँचे। और हमारे पास आबादी है, हम डॉक्टर्स ट्रेन कर सकते हैं, हम टीचर्स ट्रेन कर सकते हैं, इकॉनमी को वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बना सकते हैं, बिकॉज दुनिया भर की आबादी अगले 25 साल में डाउन ट्रेंड पे जाएगी और भारत के पास तब भी इतने लोग होंगे पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ के बावजूद जो देश की प्रगति को गति दे सकते हैं, विश्व की प्रगति को गति दे सकते हैं। तो आज़ादी के 75वें साल में ये बातें जो सोचनी और इन पे एक्शन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो पाता तो देश से बुद्धि का पलायन, देश से पढ़े लिखे लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं उनका पलायन जारी रहेगा। देश को यंग ब्लड, यंग एनर्जी नहीं मिल पाएगी और जो हम बेस्ट लोग तैयार करते हैं, सो कॉल्ड IIT IIM बैचेस और बेहतरीन ब्रेन्स जो हम तैयार करते हैं अक्रॉस द कंट्री, उनका बेनिफिट जो है वो डेवलप वर्ल्ड को मिलेगा, क्योंकि अच्छे लोगों को मौका मिलेगा और वो जब देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो US जाएंगे, वो कनाडा जाएंगे, वो लंदन जाएंगे, वो यूरोप जाएंगे, वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देश की बेहतरीन दिमाग देश के लिए काम करें, जिनके ऊपर देश ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है, उसके लिए ज़रूरी है ये सारे रिफॉर्म्स आएँ। सिंपल सी इक्वेशन, जब क्वालिटी ज़्यादा चाहिए तो क्वांटिटी कम चाहिए। जो चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में होती है उसकी क्वालिटी गिर जाती है, जैसे कि हमारी मैन पावर की क्वालिटी। अगर हम कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ज़ीरो कम कर लें अपनी प्रगति में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकता। 1 ज़ीरो कम कर लेते हैं। अगर 1 ज़ीरो कम करने का टारगेट हमने कर लिया तो और उसे अचीव कर लिया तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे 75वें साल में, जो हमें 100 साल तक का लिए स्टेबिलिटी देगी। तो मेरा सरकार से, भारतवासियों से, जिन तक भी ये बात पहुंचती है उनसे अनुरोध कि रिफॉर्म्स को और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को 75 to 100 ईयर्स के लिए कैलिब्रेट करें कि हमें क्या चाहिए। रोड मैप नया भारत का ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।